और सीएम साहब को से हम 5-6-7 आदमी कमेटी के मिले और हमने उनको कड़ी बातें की। चौधरी साहब आप हारोगे, आपकी पार्टी हारेगी। क्यों? मैं कहा जी लोग बहुत नाराज है। क्यों? मैंने कहा उस समय जाट सभा को 2100 गज जमीन मिल चुकी थी। मैं कहा जी अहीर तो वोट आपने दे नहीं, क्यों नहीं दे? मैंने कहा 2100 गज जगह हमने वो कराई थी, वो आपने उनको दे दी और हमें कोई जगह नहीं। और हम इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समाज है। 10th के जो बच्चे 90% 95% से ऊपर है और 12th के जो बच्चों 90% से ऊपर है, उन सबको आमंत्रित किया था यादव समाज के बच्चे जो रेवाड़ी जिले के स्कूलों में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत हमने उनसे संपर्क किया। अभी हम लगभग 20-22 करोड़ रुपए इसके अंदर लगा चुके हैं, जिसमें सरकार का और दान दाताओं का बहुत भारी योगदान है। और ये 11वां हमारा प्रतिभा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह अब कल जो है संपन्न होने जा रहा है। हमारा वीकली फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है हर इतवार को सुबह 9 से 11। ई लाइब्रेरी हम पिछले 2 साल से हमने शुरू की है यादव भवन में। इसमें सभी जाति से, सभी वर्ग से कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई भी एम्प्लॉय इसमें पढ़ सकता है। बड़ा हॉल है वो एसी है, दूसरा है थोड़ा छोटा है, 2000 फुट छोटे वाला का एरिया है, 4000 स्क्वायर फुट बड़े वाले का एरिया है। वो भी हम शादी ब्याह फंक्शनों में कोई भी उसको फर्स्ट आओ और उसको प्राप्त कर सकता है। कोई जाति का कोई किसी का बंधन नहीं है। रामवीर जी ने, इनकी टीम ने 2012 से ये लगे हैं और उसके बाद में आज ये मेरे ख्याल से इनको 10 साल के करीब हुए हैं और 10 साल में ये 5 मंजिला मीनार नीचे से लेकर ऊपर तक खड़ी हो गई। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जो भव्य भवन देख रहे हैं, यह यादव कल्याण सभा का श्री कृष्णा भवन है और कल और 12 जनवरी को यहाँ का वार्षिकोत्सव इसी भवन में एक बार फिर से मनाया जाएगा। राव नरवीर सिंह इस बार चीफ गेस्ट रहेंगे और भी बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। आज हम यादव कल्याण सभा की स्थापना कैसे हुई, किस तरह अस्तित्व में आई, किस तरह यहाँ ज़मीन मिली, किस तरह यहाँ बिल्डिंग बनी, कब कब कौन कौन यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि बनकर आए, तो उस पूरा इतिहास जो हम जानते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रामवीर यादव। रामवीर यादव 2012 से लगातार प्रधान बनते आ रहे हैं। समाज की इनके प्रति जो है आस्था है, लगाव है, इसीलिए बनते आ रहे हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं यादव कल्याण सभा की स्थापना के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। रामवीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और बल्कि आप हमको आप बुलाए हैं तो हमारा धन्यवाद। तो सीधा यही सवाल है कि यादव कल्याण सभा किस तरह अस्तित्व में आई, कब इसका गठन हुआ और क्यों जरूरत महसूस हुई? ऐसा है, ये 80s में हमारे कुछ बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा कि भाई ये भी होना चाहिए, यादव सभा रेवाड़ी में होनी चाहिए। तो उसमें कमांडेंट RK यादव जी, तुलसीराम जी, राव जयसिंह जी, प्रोफेसर RS यादव जी, राव बलवंत सिंह जी और कुलदीप यादव जी, ये सब लोग थे इनमें। और इन्होंने कुछ पैसा भी इकट्ठा किया था उस समय। अच्छा। पर वो ज़मीन परचेज नहीं कर पाए और उन्होंने सूद समेत पैसा वापस कर दिया। कौन से सन की बात? ये 83 या 84 की बात। उस समय की बात। उसके बाद 1997 में राव बलवंत सिंह जी जो थे स्वराज माजरा के, उनके नेतृत्व में इसका गठन हुआ। कर्नल बलवंत सिंह, रतन सिंह, हाँ। और 1997 में इसका गठन हुआ और उसमें 21 मेंबर थे जी, लाइव मेंबर। और ये 2010 तक यही सिलसिला चलता रहा, 21 ही मेंबर रहे जी। 2010 में स्वामी शरणानंद जी के नेतृत्व में एक मीटिंग आनंद भवन में हुई, आनंद समारोह स्थल में, और उन्होंने कहा कि भाई एक यादव सभा का गठन होना चाहिए। उनके नहीं पता था कि ये गठन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये लोग भी आए थे, उन्होंने कहा जी गठन तो रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है, ये हम आपको यही दे देंगे, आप इसको आगे विस्तार करो जी। तो स्वामी जी ने कहा भाई आप और मेंबर बनाओ। तो इनके पास 88,000 रुपये उस समय जमा थे। तो हमने कहा जी मेंबर बना देंगे। तो वहाँ 50 लोगों ने ये कहा कि 11-11 हज़ार के हम मेंबर बनने को तैयार हैं। और 50 मैनर गोकुल राम जी ने 22 स्कूटर जो है जा के घर के लोगों के पास, और 50 मेंबर हमने वो बनाए। तो 100 और
121 121 मेंबर हो गए और उसके बाद हमारा काम आगे नहीं चला। 2010 से 12 के बीच में वो डेड रहा। मतलब गतिविधियां ठप सी रही। नहीं, हम जमीन वगैरह देख रहे थे कि भाई कहीं जमीन दिख जाए, ये वो काम चल रहा था, सोच रहे थे। जी। तो इसी बीच में स्वामी शरणानंद जी ने दोबारा ये मीटिंग बुलाई और ये अपने प्रोफेसर RS यादव जी, कमांडेंट साहब, इन्होंने कहा भाई ये कुलदीप जी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, नया नेतृत्व चाहिए। मैं उस समय RWA सेक्टर 3 का प्रधान था और वो जो श्री कृष्ण भवन और मंदिर वगैरह सब वो मेरे ही देख रेख में बना था। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है काम कर सकता है, इसको लाओ आगे, आप आगे लाओ। स्वामी जी ने वो दायित्व सौंपा 2012 में और ये दायित्व दिया हमें कि भाई आप 1000 मेंबर बनाओ ताकि 1 करोड़ रुपए हमारे पास हों। तो 1000 मेंबर का लक्ष्य दिया हमने। वो 4-5 महीने में 1000 मेंबर 11-11 हजार के बना दिए। उसके बाद क्या हुआ, जमीन देखनी थी। तो जमीन के लिए हम सबसे पहले राव इंद्रजीत जी के पास गए, जी हमें जमीन सरकार से दिलाओ, क्योंकि वैसे जमीन बहुत महंगी थी, सरकार से सस्ती मिल सकती। राव इंद्रजीत उस समय केंद्र में तो मंत्री थे, पर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा भाई मेरी बनती नहीं उससे, आप बेटर ये है कि राव जो मेरा भाई है यदुवेंद्र सिंह, उनसे संपर्क करो और कैप्टन अजय वही मंत्री है, उन दोनों से संपर्क करो। हमने राव यदुवेंद्र से संपर्क किया, जी जमीन दिलाओ हमें। मीनवाइल वो 2 साल लग गए इस प्रोसेस में। 2014 में ये जो है राव वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो है उद्घाटन था। उस दिन CM साहब आए थे और CM साहब को से हम 5-6-7 आदमी कमेटी के मिले और हमने उनको कड़ी बातें की। चौधरी साहब आप हारोगे, आपकी पार्टी हारेगी। क्यों? मैं कहा जी लोग बहुत नाराज है। क्यों? मैंने कहा उस समय जाट सभा को 2100 गज जमीन मिल चुकी थी। मैं कहा जी अहीर तो वोट आपने दे नहीं, क्यों नहीं दे? मैंने कहा 2100 गज जगह हमने वो कराई थी, वो आपने उनको दे दी और हमें कोई जगह नहीं, और हम इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समाज है। वो तो मेरे ख्याल से भूपेंद्र हुड्डा ने सारे 4-5 प्लॉट एक ही साथ दिए थे। अच्छा, अलग अलग दिए थे। अच्छा चलिए, तो आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो 2014 में उन्होंने कहा तुम्हें कहाँ जमीन चाहिए? हमने कहा जी जो पुराना कोर्ट है वहाँ चाहिए। कितनी चाहिए? 1 एकड़ चाहिए। DC साहब को बुलाओ। DC साहब को बुलाया गया। DC से बोला भाई इनको 1 एकड़ जमीन वहाँ देनी है। DC साहब उस दिन मतलब सही फिगर नहीं पुटअप किया उन्होंने कहा जी 3000 गज वहाँ पर अवेलेबल है। तो मेरे से कहा भाई 3000 गज आप ले लो, बहुत प्राइम लोकेशन है, आप मान जाओ ये हो। मैंने थोड़ी देर रजिस्ट किया कि नहीं चाहिए, हमने तो 1 एकड़ ही चाहिए। फिर वो जो सारे यादव जो MLA और मंत्री बैठे थे, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई चलो 3000 गज CM साहब कह रहे हैं, आप मान जाओ। तो हमने वो मान लिया। उससे पहले एक हमारे को 1600 गज सेक्टर 4 में अलॉट हुई थी, वो हमने रिजेक्ट कर दी थी, हमने नहीं चाहिए, तो वो हमने रिजेक्ट कर दी थी। तो ये मतलब हो गई। तो मार्च 14 में हमें ये ज़मीन मिल गई। और फिर वो दिन आया 31 मार्च 2015, 30 मार्च था सर, हाँ 14, राव इंद्रजीत के कर कमलों द्वारा 31 मार्च 2015 को हुआ। 2015 को हुआ जी। और उसी साल 31 अगस्त या 30 अगस्त 2015 को ही माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ चीफ गेस्ट आए, मनोहर लाल जी खट्टर, और उनके साथ राव नरवीर सिंह जी आए। और हमने उनको कहा कि भाई आप जो है हमें ये भवन बनाना है, जोटा लगाओ। तो CM साहब ने मेरे से कहा भाई मैं तो इतने पैसे नहीं दे सकता। तो मैंने कहा जी आप राव नरवीर की ड्यूटी लगाओ, ये अपना आप करेंगे। तो राव नरवीर की ड्यूटी लगाई और उन्होंने 1 करोड़ 21 लाख उसी दिन दिए। राव नरवीर सिंह ने 21 लाख CM साहब ने दिए और 1 करोड़ इनकी ड्यूटी लगाई, वे आप देंगे। और जब उद्घाटन हुआ तो 25 लाख रुपए राव इंद्रजीत सिंह ने अनाउंस कर दिए थे जी। उसके बाद हर साल ये प्रोग्राम होता रहा और हमें हर साल 50 लाख रुपए राव नरवीर ने दिए। 1 करोड़ 76 लाख रुपए अकेले राव नरवीर सिंह ने दिए। 3 करोड़ 3 लाख की ग्रांट सरकार से हमें मिली है, उसमें से 1 करोड़ 76 मतलब खूब मदद मिल रही है। खूब मदद मिली सरकार से। तो अब तक जो आप चीफ गेस्ट, जो ये 11वां आपका जो प्रोग्राम होना है, अब तक कौन कौन यहाँ पर जो VIP आप चीफ गेस्ट बना चुके हैं? उसमें राव इंद्रजीत सिंह जी चीफ गेस्ट रह चुके,
और पहले जो बाहर हमने किया था यादव उसमें कहीं भी किया हो, मतलब यादव कल्याण सभा। कैप्टन अजय सिंह रह चुके, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रह चुके, राव नरबीर सिंह जी भी रह चुके, और हमारे भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है वो रह चुके। एक रामपत जी होते थे, राष्ट्रपति अवार्ड था इनको, उनको एक बार हमने बनाया। एक बार उग्रसेन जी मेजर जनरल होते थे, वो प्रोग्राम हमारा डिफेंस को, एक्स सर्विसमैन को समर्पित था, वो हमारे चीफ गेस्ट रह चुके। एक बार हमारे जगदीश यादव जी अखिल भारतीय यादव महासभा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बुलाया, वो भी हमारे चीफ गेस्ट रहे। ये लोग हमारे चीफ गेस्ट रहे जी। सर अभी इस साल से हम एक छात्रवृत्ति शुरू कर रहे हैं गरीब बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। उन लड़कियों के लिए जो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं पर फीस की कमी के कारण वो नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी एक साल में हम 6 बच्ची लेंगे और वो उनका क्राइटेरिया इकोनॉमिक भी होगा और एजुकेशनल भी होगा, भाई कैसा उसका प्रतिभावान भी होनी चाहिए। जी। वो 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए साल का उस बच्ची की फीस के रूप में हम देंगे, और अगले साल 6 और 12 हो जाएंगे, फिर 18 लाख, मतलब 21 लाख रुपए हम सालाना लड़कियों, छात्राओं को, एक्सक्लूसिवली फॉर छात्राएं जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स, वो मनमोहन जी के माध्यम से हम देंगे और यादव कल्याण सभा के थ्रू दी जाएगी। तो वो बच्चों के लिए एक मदद होगी, वो हम इस साल से शुरू कर रहे हैं। एलएस साहब, इतिहास तो हमने सुन लिया, कैसे यादव कल्याण सभा अस्तित्व में आई, कैसे जमीन मिली, कैसे बिल्डिंग बनी, पैसा खूब सरकारी मतलब खजाने से आया, मंत्रियों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से। हम ये जानना चाह रहे हैं, जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और किन किन हस्तियों को हम यहाँ पर बुला करके सम्मानित कर चुके हैं, और पहले खुद ये भी बताइए आप कब से संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं डॉक्टर एल.एस. यादव, यादव कल्याण सभा रेवाड़ी पर महासचिव के पद पर कार्यरत रहा हूँ। जब से प्रधान जी बने रामवीर यादव, उसी समय से मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और इस समय तक उस पद पर रहा हूँ। अब परिस्थितियाँ कुछ थोड़ी बदली है, इसलिए मैंने उस पद को छोड़कर और पैटर्न के पद पर इन्होंने मुझे सम्मानित, तो सबसे बड़ा है जी, इसलिए मैं पैटर्न यादव कल्याण सभा रेवाड़ी पर पैटर्न के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं 2012 से यादव कल्याण सभा से जुड़ा हुआ हूँ और उस समय इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं थी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास इतनी जागरूकता नहीं थी, इतने लोग नहीं जुड़े हुए थे, मेंबर्स की संख्या उस समय बहुत कम थी। तो उस समय हमने यादव समारोह स्थल पर एक फंक्शन किया था, जिसमें सभी यादव बंधुओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, सबको आमंत्रित किया था और एक ही रिक्वेस्ट की गई थी सबसे कि सभी समाज के लोग मिलकर और एक भवन बनाएंगे और गतिविधियां चलाएंगे और समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, प्रशिक्षित करेंगे। उसके बाद से ये फंक्शन हमारा कुछ दिन के लिए आनंद समारोह स्थल में चला, वहाँ मीटिंग हम करते रहे, वहाँ सुविधाएं आनंद यादव हमें देते रहे, लेकिन क्योंकि छोटी जगह थी और हमारे पास कोई इस तरह का भवन नहीं था, तो फिर हमें सोचना पड़ा कि हमें क्या करना चाहिए। तो 2015 में जब हमें ज़मीन अलॉट हुई, उस समय भवन बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ और सरकार से ग्रांट मिली, बहुत दानदाताओं ने हमें काफ़ी मात्रा में पैसा दिया और बहुत अधिक संख्या में लोग जुड़ते चले गए, हमारे मेंबर्स की संख्या बढ़ती चली गई। अब कितने मेंबर हैं टोटल? अब हमारे 1715 मेंबर हैं और 500 के आसपास डोनर्स हैं। डोनर्स की कैटेगरी अलग अलग है। 35 लोग ऐसे हैं जो 3 लाख से अधिक के दानदाता हैं और लगभग 250 ऐसे मेंबर्स हैं जो रूम डोनर्स हैं, जिन्होंने 2.5 लाख से ज़्यादा पैसा दिया है और एक रूम की डोनेशन हमने 2.5 लाख रुपए रखी है। तो वो संख्या, रूम बनवाया है, रूम बनवाने वालों की संख्या भी लगभग 222 के आसपास है। एक वो बीच में बात काट के, पिछली बार जो फंक्शन था तो मेरे ख्याल से मोटी अनाउंस 4 करोड़ की भूपेंद्र यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे, वो सज्जन कौन थे जिन्होंने किया था और उसका क्या प्रोसेस चल रहा है अभी? भूपेंद्र यादव जी का जब यहाँ पर वो चीफ गेस्ट आए थे तो मिस्टर दीपक यादव इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि डहीना से हैं। दीपक यादव ने
हमने इंसिस्ट नहीं किया था, हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने खुद कहा था कि मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। तो हमने कहा हमारे पास एक ऑडिटोरियम है, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ऑडिटोरियम में आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि मैं 4 करोड़ रुपए देता हूँ और आपका ऑडिटोरियम मैं बनवाऊँगा। लेकिन उनकी कुछ परिस्थितियाँ बदल गई, थोड़े वो उनके पेरेंट्स, उनके फादर बीमार हो गए, वो यूएस में चले गए, तो वो नहीं बना पाए। पीछे हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं ज़रूर बनवाऊंगा। और ये जो हमारा फंक्शन हो रहा है इसमें हमने उनको इनवाइट भी किया है, आ सकते हैं। अगर आएंगे तो वो अपनी स्थिति बताएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो हमें विश्वास है कि वो ज़रूर ये बनाएंगे। हमारा ऑडिटोरियम, केवल इस भवन में ऑडिटोरियम की कमी है और वो पूरा होने वाला है, निश्चित रूप से पूरा होगा। सभी लोग लगे हुए हैं, सबका सहयोग है। वो हमारा सवाल था, प्रतिभा सम्मान समारोह कब से शुरू हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, और कौन कौन लोग? ये भवन बन चुका था, इसका एक पार्ट बन गया था। तब हमने ये सोचा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम किया जाए कि लोगों को ये पता चले कि यादव सभा क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो पहला फंक्शन जब हमने किया था तो उसमें हमने प्रतिभा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह, ये टाइटल था हमारा। प्रतिभाएं जो बच्चे हैं 10th में 12th में और प्रोफेशनल कोर्सेज में जो एडमिशन लेते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करना है। पहले फंक्शन में हमने 10th के जो बच्चे 95% से ऊपर हैं और 12th के जो बच्चों 90% से ऊपर हैं, उन सबको आमंत्रित किया था, यादव समाज के बच्चे जो रेवाड़ी ज़िले के स्कूलों में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत हमने उनसे संपर्क किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया, बच्चों को बुलाया और यहाँ से उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया गया, एक मेमेंटो दिया गया और आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। प्रोफेसर रणवीर जी, आप तो बहुत तजुर्बेकार है, आपसे तो कुछ प्रतिभाओं के हम नाम जानना चाहेंगे जिनको सम्मानित किया, और ये जानना चाहेंगे कि यादव कल्याण सभा ने कुछ गरीब विद्यार्थियों की किसी भी तरह से या कोई और कमजोर वर्ग की कोई मदद भी की है, कोई जो सेवा के कार्य कुछ किए हों, वो तो उनके बारे में आप बता दीजिए। मैं प्रोफेसर RS नजदीक करो यादव, जी इसको। संरक्षक यादव कल्याण सभा रेवाड़ी, ये मुख्य रूप से 2010 से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और स्वामी शरणानंद मेरे क्लास फेलो थे। उनको ही मैंने कहा था कि रामवीर जी की टीम जो सेक्टर 3 में मंदिर बनाया था वो कहाँ